हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्विन पिस्टन्स। आज हमारे साथ है बोलेरो नियो N10 प्री फेसलिफ्ट मॉडल है। इसमें आपको क्रोम ग्रिल मिल जाएगा। पूरा ट्विन हॉर्न सेटअप है, एक इधर न्यू महिंद्रा लोगो। हेडलाइट में आपको हैलोजन सेटअप मिलता है। ये कॉर्नरिंग लैंप है, आप कोई भी तरफ टर्न करेंगे दोनों तरफ ऑन हो जाएगा। इंडिकेटर है। ये आपको एलईडी डीआरएल मिल जाएगा। सुबह आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं इसका रील डाल दूंगा। वेरी वेरी ब्राइट एट नाइट। ठीक है। पूरा हेलोजन सेटअप है, देर इज़ नो एलईडी। नीचे आपको फॉग लैम्प मिल जाएगा, क्लियर लेंस विच इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल। यहाँ पे आपका रेडिएटर ग्रिल है। बहुत ही ज़्यादा स्पेसिंग दिया हुआ है ताकि गाड़ी को दिक्कत ना हो। इधर आपका दूसरा फॉग लैम्प है। पूरा गाड़ी का नीचे आपको यहाँ से क्लैडिंग मिल जाएगा, बोथ साइड्स। इट गोज़ ऑल द वे टू द एंड। पूरा टायर नीचे फुट स्टेप के वहाँ पे। आपको इंजन पे दिखा देते हैं, एक सेकंड, सॉरी। या हाँ, इंजन में आपको मिल जाएगा 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन। 3 सिलेंडर इंजन है, 100 PS पावर प्रोड्यूस करता है। 100 के थोड़ा सा नीचे करता है, बट 100 सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। 99 पॉइंट समथिंग है। और 260 Nm का टॉर्क है। ये आपका टर्बो चार्जर है। ये हम लोग का एयर इनटेक है जो कि आपको दिखेगा फ्रंट साइड से जा रहा है। ठीक है, ये हम लोग का ये कूलेंट। ओके, दैट वुड बी ऑल अबाउट द इंजन पे। इसको बंद कर देते हैं। ओके, बंद। ये हम लोग का साइड प्रोफाइल है। साइड में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने बोला ऑल साइड ऐसे ब्लैक क्लैडिंग मिल जाता है। और ये जो है, ये पहले जब ये गाड़ी टीयूवी हुआ करती थी पहले नहीं आता था, बट जब से ये बोलेरो बनी है तो बोलेरो से ये उठा लिया गया है। बट लुक्स कूल, लुक्स वेरी वेल एक्चुअली। और साइड में यहाँ आपको फुटस्टेप मिल जाता है। एज स्टैंडर्ड नहीं मिलता है, वेरी स्टडी है। इसके ऊपर चढ़ के आप ऊपर अपना गाड़ी भी साफ़ कर सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू। N10 मिलता है, N8 में भी मिलता है, उसका पहले का मॉडल में नहीं मिलता है। इधर इंडिकेटर पूरा गाड़ी में एक्सेप्ट द DRL, देयर इज़ नथिंग एलईडी, सब हेलोजन है। ये भी हेलोजन है, हमको पता, मेरे को आई लाइक इट, आई लाइक इट। यहाँ पे आपको रियर व्यू मिरर मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक है N10 में, बट नॉट ऑटो फोल्डिंग, ये आपको हाथ से ही करना होगा। टायर पे आ जाते हैं। टायर आपको मिलेगा 215 75 R15, 15 इंच का अलॉय है। सामने डिस्क मिलेगा, पीछे ड्रम मिलेगा। और इसका थोड़ा थिक वॉल है जिससे आपको रोड पे कंफर्ट मिलेगा बेटर। शॉकर ऑब्जर्व करता है, बट दिस हेल्प्स अ लॉट क्योंकि थोड़ा ऑल टेरेन व्हीकल है, तो दिस डज हेल्प इट। ठीक है, सारे ट्यूबलेस टायर है। यहाँ पे भी आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बॉक्सी शेप है। आई पर्सनली लाइक इट, बहुत लोग को नहीं पसंद आती है, बट इट डज गिव यू अ बिग कार फील। और सब 4 मीटर में है, टू बी एग्जैक्ट 3995 mm का इसका टोटल लेंथ है। सब 4 मीटर कैटेगरी में आती है। बट एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका रियर साइड में आके बताता हूँ। इट इज़ द वाइडेस्ट, वन ऑफ द वाइडेस्ट कार इन द सब 4 मीटर सेगमेंट। मे जस्ट बी दी ओनली कार जिसमें जो मिडिल वाला जो सीट है उसमें 3 एडल्ट्स कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। देयर इज़ नो इशू इन दैट। मैं और भी बहुत सारे गाड़ियों में बैठा हूँ। सब 4 मीटर में अगर मैं सेडान में जाऊँ, इधर तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में नेक्सॉन एंड ये सब ऑप्शंस हैं हम लोग के। बट आई स्टिल फील दिस इज़ द मोस्ट, दिस हैज़ द मोस्ट एरिएस्ट केबिन। बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप टॉल बैठते हैं, अपराइट बैठते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वाइडेस्ट लगभग 1800 का इसका विथ है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द वाइडेस्ट इन द सेगमेंट। आ जाते हैं पीछे। पीछे आपको रियर व्हील मिल जाएगा, फुल साइज़ है, 215 75 R15, बट इट इज़ नॉट एन अलॉय। थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग तो हो गई। यहाँ पे महिंद्रा का लोगो, बोलेरो बैजिंग। यहाँ पे भी आप, सॉरी कांट हेल्प इट, यहाँ पे आपको बोलेरो नियो का बैजिंग मिल जाएगा, N10 लिखा हुआ मिल जाएगा। बोथ साइड में आपको इधर ब्रेक लाइट, रियर रियर पार्किंग लाइट, इंडिकेटर, नथिंग एलईडी, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्टर भी मिल जाएगा। पीछे आपको यहाँ ट्विन पार्किंग सेंसर और एक कैमरा मिल जाएगा। यहाँ पे पार्किंग कैमरा है, नंबर प्लेट के ऊपर का लाइट है। और नीचे हम लोग का ये रहा हम लोग का एग्जॉस्ट टिप। अब अंदर का साइड दिखा देते हैं। दिखाने के पहले यहाँ पे रियर
हम लोग का वाइपर मिल जाएगा विथ वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर। N10 में ही ये आपको मिलेगा। इसका नीचे का वेरिएंट में डिफॉगर नहीं आता है और उसका नीचे का में रियर वाइपर भी नहीं आता है, उतना भी यूज़फुल नहीं है। पीछे का विंडशील्ड वैसे भी बहुत छोटा ही है, बट आई फील इट वर्क्स। अब पीछे का सीट पे आ जाते हैं। पीछे आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, देयर इज़ नो चाइल्ड लॉक कप होल्डर और एनीथिंग, सिंपल लॉक अनलॉक। यहाँ पे एक हैंडल मिल जाएगा टू होल्ड ऑन टू। पीछे का सीट है 7 सीटर ज़रूर है, बट पीछे आपको 2 ठो जंप सीट मिलेगा, जिसमें आप 2 एडल्ट बैठाना थोड़ा मुश्किल है। बट अगर आप मीडियम बिल्ड के या स्मॉल बिल्ड के बैठ सकते हैं, बट आई वोंट रिकमेंड इट फॉर नो लॉन्ग जर्नीज़। मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। मेरा हाइट 6'2" है। मैं बेयरली फिट आता हूँ इसमें। तो अगर मैं बैठता भी हूँ, एज यू कैन सी मैं हेड अपना स्ट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये स्पेस उतने बड़े आदमी के लिए बना ही नहीं है। अगर आप 5'5", 5'6" से स्टिल आप बैठ जाओगे, बट आई वुड स्टिल से नॉट फॉर लॉन्ग जर्नीज, क्योंकि बहुत क्रैम्प्ड अप स्पेस है। और सामने जो बैठेगा आपका, इरेस्पेक्टिव ऑफ जो भी हाइट हो, टच होगा ही, घिसेगा। तो इट इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल, बट हाँ ओकेशनली अगर ज़रूरत पड़े, मीन्स कहीं जाना है, तो मतलब आई थिंक इट हेल्प्स। अब आ जाते हैं गाड़ी के इस साइड पे, रियर का सीट दिखा देते हैं। उसके पहले यहाँ पे आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाएगा, थोड़ा और स्पेसिंग मिल जाएगा जिसमें आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। एक यहाँ रियर ये पावर विंडो का कंट्रोल से ही मिल जाता है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है दरवाजे पे। ये रियर सीट है, और मैं क्यों बोल रहा था वाइडेस्ट इन द सेगमेंट, आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट, इट इज़ लाइक अ कंप्लीट फुल साइज एसयूवी। 2 हेडरेस्ट मिल जाएगा पीछे, मिडिल का हेडरेस्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है वो मैं बाद में बता रहा हूँ, क्योंकि इट्स अ क्लियर ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द रियर विंडशील्ड फॉर द ड्राइवर। बैठ के दिखा देते हैं। सामने वाला सीट भी मेरा हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, एंड यू कैन स्टिल सी मेरा नी नहीं टच हो रहा है। देयर इज़ क्लियर स्पेस इन द मिडिल। इट इज़ नॉट एन इशू। ये बहुत ही रेयर है। इफ़ अगर आप कोई भी सब 4 मीटर गाड़ी में बैठेंगे, आपका नी टच होगा ही होगा, अगर सामने वाला पर्सन जो बैठा है वो थोड़ा लंबा है। यू कैन नॉट हेल्प इट। आ जाते हैं हेड रूम पे। हेड रूम एडिक्वेट है। मैं स्ट्रेट अप भी बैठूँ तो 3-4 इंचेस आराम से जगह है। तो आई थिंक इट इज़ प्रीटी गुड, क्योंकि टॉल बॉय कॉन्सेप्ट है। ये आपका केबिन का व्यू रहेगा। इट इज़ वेरी एयरी, वेरी वेरी एयरी, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे थाई सपोर्ट पे। थाई सपोर्ट एवरेज है, आई वुड से नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, बट सब 4 मीटर कैटेगरी में इससे बेटर थाई एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ा सीट दे नहीं सकते, प्लस दिस बीइंग अ 7 सीटर। अब आ जाता है हम लोग हमारे फ्रंट सीट पे। फ्रंट साइड पे मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी आपको ये स्किड प्लेट महिंद्रा का एक्सेसरी में आता है। यहाँ पे आपको टायर इन्फॉर्मेशन होगा, कितना PSI आपको भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए। यहाँ पे आपको सीट पे आगे पीछे करने का और हाइट ऊपर नीचे करने का मैनुअल एडजस्टिंग मिलेगा। देयर आर नो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, नो इलेक्ट्रॉनिक्स, जस्ट मैनुअल एडजस्टमेंट। 7 स्टेप एडजस्टेबल है, ऊपर भी आता है नीचे भी जाता है, बट SUV है तो थोड़ा ऊपर रखना ही प्रेफरेबल है। यहाँ पे आपको हम लोग का रियर व्यू मिरर का कंट्रोल मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक, राइट लेफ्ट ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा, इको बटन, रियर डिफॉगर और इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट स्टॉप। जब आपका गाड़ी एक सर्टेन लेवल ऑफ हीट अचीव कर लेता है, तो जब आप क्लच छोड़ेंगे गाड़ी स्टैंड स्टिल में आएगा, गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई कंट्रोल नहीं मिलता है। शायद महिंद्रा ने अपना रगडनेस की वजह से नहीं दिया है, क्योंकि ये गाड़ी मोस्टली बहुत टाइम गवर्नमेंट ऑफिसेस में यूज़ होती है, तो मतलब ये टूट जाने का चांस है। तो आई बिलीव इसीलिए नहीं दिया है। इट कॉजेज एन इनकन्वीनियंस, बट वही बात है, अगर आप गाड़ी डेली यूज़ करेंगे तो आपको आदत लग जाएगा। कमिंग टू द इनसाइड, ये आपका कॉकपिट व्यू रहेगा, ठीक है। मैं ये टर्न ऑफ करता हूँ क्योंकि मैं आपको एक स्वाइप अप दिखाऊंगा। ये हम लोग का कॉकपिट व्यू है, ठीक है। दिस इज हाउ यू सिट अपराइट। बॉनेट आपको पूरा दिख रहा होगा, मेरे को भी पूरा दिख रहा है। रियर व्यू मिरर्स जो है क्वाइट वाइड एंड बिग, आई पर्सनली लाइक देम वेरी मच। एक पूरा कंप्लीट व्यू देते हैं आपको।
आ जाते हैं स्टीयरिंग व्हील पे। स्टीयरिंग व्हील पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रूज़ कंट्रोल का बटन ऑफ सेट करने का। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है बट डज द जॉब। यहाँ पे आपको वॉल्यूम बटन अप डाउन, म्यूज़िक स्टार्ट, ये म्यूज़िक म्यूट बटन है, या कॉल एक्सेप्ट, कॉल डिनाई, और ये सोर्स चेंज करने का बटन है, हॉर्न का बटन है, सुना देता हूँ। ठीक है। अब आ जाते हैं स्पीडोमीटर पे। स्पीडोमीटर पे मैं एक फुल स्वाइप अप देगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ऑन करके। आ गया बोलोनियो का लोगो, फुल स्वाइप अप, टेल लाइट्स, वेयर सीट बेल्ट वार्निंग। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैं दरवाज़ा खोला तो सॉरी गाना कनेक्ट किया हुआ था आप लोग को सुनाने के लिए। दरवाज़ा खोला, कोई भी दरवाज़ा खोलेंगे आपको वार्निंग देगा। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाता है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 16.1 दिखा रही है, स्पीड जो यहाँ दिखाएगा वहाँ भी आप ला सकते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वर्क्स वेरी वेल, रियर टायर का भी प्रेशर दिखाता है। और वार्निंग हिस्ट्री, यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स, यहाँ पे ट्रिप ए का एवरेज स्पीड, टाइम, ट्रिप बी एंड एवरीथिंग। अब एवरेज फ्यूल इकोनॉमी में डिस्टेंस टू एमटीवी दिखा देता है। रियल लाइफ में सिटी में आपको 13 to 14 मिल जाना चाहिए इजीली, हाईवेज में 15 to 16 मिल जाना चाहिए, डिपेंड्स अपॉन योर ड्राइवेबिलिटी। बट अगर आप और हार्ड गोइंग नहीं है, इजीली चलाते हैं, बहुत पेपी इंजन है, चलाने में मज़ा आता है। बट इफ़ यू यूज़ द इको मोड आपको इससे ज़्यादा माइलेज भी मिल सकता है। यहाँ पे एक प्यारा सा महिंद्रा का लोगो आ जाएगा। फीचर्स में आपको 2 एयरबैग मिलते हैं, एक उधर एक इधर, नो साइड एयरबैग नथिंग। एबीएस विद ईबीडी मिलेगा, कॉर्नरिंग ब्रेक सिस्टम है, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल मिलेगा, नो एडास, नो वेंटिलेटेड सीट्स, नो क्लाइमेट कंट्रोल, देयर इज़ नथिंग ऑफ दैट फीचर। सामने का पार्किंग सेंसर कुछ नहीं है, आपको अपने हिसाब से ही चलाना होगा। आ जाते हैं यहाँ पे, एक स्टोरेज स्पेस यहाँ है, फ़ोन रख सकते हैं, ये सब बेसिकली कॉइन रखने के लिए। ठीक है। पावर विंडोज़ यहाँ है, इनिशियली इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, लेटर ऑन इट वर्क्स परफेक्टली, क्योंकि आपको आदत लग जाएगा। यहाँ पे 3 कप होल्डर आपको मिल जाएंगे, हैंड रेस्ट मिल जाता है। ठीक है। और ये हम लोग का लेफ्ट का सीट है, दोनों में एडजस्टेबल हेड रेस्ट आता है। और यहाँ पे ग्लव बॉक्स है, ग्लव बॉक्स छोटा सा ही है, बहुत ही छोटा है, बट ठीक है, ज़्यादा कुछ रखना भी नहीं है। अब आज के ज़माने में तो हम लोग पेपर भी कैरी नहीं करते हैं। ये आपका 2 एसी वेंट है। सबसे मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगा, हर एक एसी वेंट आप अकेला अकेला क्लोज कर दे सकते हैं। यहाँ पे टॉप मॉडल में हैंड रेस्ट आता है, सबका अपना 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 अकेला अकेला। तो पीछे भी एक हैंड रेस्ट आता है, मैं वो निकाल के दिखाया नहीं, बट आता है। आ जाता है म्यूज़िक सिस्टम पे, इस पे एक 6.7 इंच का केनवुड का प्लेयर आता है। ना वो एंड्रॉयड है, ना इसमें एप्पल कारप्ले चलता है, बेसिक ब्लूटूथ कनेक्ट वाला है। यूएसबी कनेक्ट करके आप चला सकते हैं, बट वो छोटा जो स्क्रीन मिररिंग वाला सिस्टम है ये वही है। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट सॉकेट मिल जाएगा, यूएसबी कनेक्ट, और 3.5 mm जैक। थोड़ा सा साउंड प्ले करके मैं दिखा देता हूँ। इसमें आपको 4 स्पीकर सेटअप, सामने 2, मिडिल में 2, 2 ट्विटर मिल जाएगा। साउंड एवरेज है, बट अगर आपने पीछे नोटिस किया होगा एक सब वूफर लगाया हुआ है, तो दैट मेक्स इट फ्रॉम एवरेज टू एक्सीलेंट। ठीक है। अब एसी कंट्रोल्स में देयर इज़ नो क्लाइमेट कंट्रोल, नो ऑटो एसी, नथिंग। सिंपल जो बेसिक कंट्रोल्स आते हैं विथ क्रोम गार्निश। यहाँ पे 1 2 3 4 5 वे आप ब्लोअर कर सकते हैं। ठीक है। हीट, ये यहाँ पे एसी इको में थोड़ा एसी का पावर कम हो जाता है, बस दैट इज़ ऑल दैट वी हैव अबाउट द एसी। गियर बॉक्स है 5 स्पीड मैनुअल, थोड़ा क्लटरी है, मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ। स्टार्ट करते हैं गाड़ी, क्लच दबा के, और हाँ, एक क्लिक में स्टार्ट हो जाता है, आपको पकड़ के रखने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे थोड़ा सा है, वेरी लिटिल है, बट है, पहले के मॉडल्स में और ज़्यादा आता था, इसमें उतना नहीं है। अगर आप हाथ भी रखेंगे आपका हाथ हल्का हल्का शेक होगा, लिटिल शेक होगा। ठीक है। अब आई बिलीव दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। ओ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो मैं उस टाइम बोल रहा था, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हम लोग का
रियर का व्यू है। अगर मिडिल में मैं एक हेडरेस्ट डाल देता हूँ तो ड्राइवर के लिए ऑलरेडी एक आदमी बैठ के तो ब्लॉक कर ही रहा है, अब वो हेडरेस्ट और ऊपर कर देता तो पीछे का दिखेगा ही नहीं। अब हम वाइपर दिखा देता हूँ, ये वाइपर का कंट्रोल्स है, ठीक है। ये ऑन करूँगा तो रियर का ऑन होगा, देखिए रियर का ऑन हो गया, वो रियर का वॉशर ऑन है, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्रंट वाले वाइपर पे। फ्रंट का मैं वाइपर वॉशर दोनों दिखा देता हूँ। एम्पल स्प्रे है, एम्पल से भी ज़्यादा स्प्रे आई वुड से, दो वाइपर का दोनों का अपना सेपरेट सेपरेट वॉशर है। गाड़ी ऑन हो चुका है। तो जैसे आप देख रहे हैं केबिन में आपको उतना कुछ साउंड नहीं आ रहा है। डीजल इंजन है, वेरी रिफाइंड फॉर अ 3 सिलेंडर, महिंद्रा का ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं आपको एक्सीलरेट करके भी दिखा देता हूँ। हाँ, 2 RPM के बाद आवाज़ है, बट आई फील यू लाइक इट। डीजल इंजन में थोड़ा आवाज़ तो रहेगा ही। सो I believe we are done, so let's start driving. तो चलिए let's drive. आई एम सॉरी, थोड़ा एक दिक्कत की वजह से मेरे को ये पर्सपेक्टिव दिखाना पड़ रहा है, बट ठीक है, आई बिलीव आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। इंजन बहुत ही ज़्यादा ट्रैक्टेबल है, कोई भी गियर पे आप कहीं भी वो कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये बम्पर है, मैं उसको ऊपर से अगर जाता हूँ, इट इट्स इट अप, नहीं आता है उसका वो। अभी जैसे मैं 4th गियर पे हूँ, 44 का स्पीड पे, अगर मैं अभी 5th डाल भी देता हूँ, स्टिल इफ आई प्रेस द एक्सेलरेटर इट विल पुल। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देगा। 50 का स्पीड में भी अगर मैं बम्पर के ऊपर से चला गया, वी फेल्ट इट लिटिल बिट, बहुत ज्यादा नहीं। तो आई फील दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस व्हीकल, कंफर्ट। अब इसको लेके लॉन्ग रेंज जाओगे, शॉर्ट रेंज जाओगे, आपको कोई इशू फील नहीं होगा। इट जस्ट इट्स अप द बम्पर्स, ठीक है। हम लोग का इंडिया का रोड का अभी जो हालत है, आई फील दैट सेडान्स आर अ ह्यूज इशू। लो ग्राउंड क्लियरेंस, इसमें आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा विद द लेग रेस्ट। अगर आप लेग रेस्ट हटा देते हैं तो आपका वो बढ़ के 190 mm भी हो सकता है, बट लेग रेस्ट इज नेसेसरी, गाड़ी ऊंचा है, बट इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल कार। बट हाँ, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है, जैसे कि देर इज नो एडास, देर इज नो कैमरा, there is no there is a rear camera but there are no front sensors। अभी गाड़ी में लेन पार्किंग असिस्ट आता है, लेन व्यू मिरर आता है, there is everything new going on। इस प्राइस रेंज में आपको मिलेगा भी। 12-12 लाख का अगर आप नेक्सॉन लेंगे आपको बहुत कुछ मिलेगा, बट देयर यू वोंट बी गेटिंग अ लैडर ऑन फ्रेम चैसी, यू वोंट बी गेटिंग सच अ टॉल व्हीकल, बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कार दैट इज प्रैक्टिकल, ठीक है, जो आपको चाहिए कि आप डेली ले जाओ, कहीं भी उतार दो, इट्स नॉट एन इशू। अच्छा, एक ठो वो टेस्ट करके देख लेते हैं। एसी ऑफ है, फर्स्ट गियर, ऐसा स्ट्रेट फर्स्ट गियर से सेकंड गियर घुसना इज अ टास्क इफ यू क्रॉस 2000 RPM। फर्स्ट गियर इज बेसिकली डेड, उतना बस आपको मूव करने के लिए है, बट यही बात है थर्ड गियर में अगर मैं खींचना चाहूँ इट विल पुल, इट विल पुल। हाँ, के इंजन का आवाज आएगा क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ डीजल इंजन एंड प्लस 3 सिलेंडर यूनिट है, तो इट इज अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, आई लाइक द साउंड। सो अगर आपको भी साउंड पसंद है तो आई डोंट थिंक यू वुड बी हैविंग एन इशू। बट अदरवाइज अगर मैं इस स्पीड में भी खींचना चाहूँ, 20 का स्पीड में मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ कि थर्ड गियर में निकलूँ, इट पुल्स एंड इट विल ऑलवेज पुल। सो मेरा वर्डिक्ट यही रहेगा कि अगर आपको ये कार फॉर अ 5% लेनी है, कभी कभार आपका पीछे कोई बैठ सके, आपको कहीं भी लेके जाना है विदाउट एनी स्ट्रेस, लाइक मेरा गाड़ी डैमेज हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, देन यू कैन श्योरली ऑप्ट फॉर दिस वन। बट अगर आपको है कि नहीं मेरे को एक प्रॉपर 7 सीटर चाहिए, जो कि इन रियलिटी सब 4 मीटर सेगमेंट में कोई नहीं है। रेनॉल्ट ट्राइबर का पीछे जितना अपन कंफर्टेबल हो गए, इससे शायद थोड़ा कम ही हो गए, बट उसमें भी हो गए, बट इट डज नॉट हैव दैट पेपी फील। 75 PS का इंजन है उसमें। तो बट हाँ, इसका एक मेजर माइनस पॉइंट मैं बोलूंगा, देर इज नो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है। फिर कुछ कुछ और फीचर्स दे सकते थे, रियर एसी वेंट में किसी का जान नहीं जाएगा, बट नहीं दिया है। ये सब एक बहुत लोगों के लिए डील ब्रेकर होता है कि नहीं पीछे एसी नहीं है एंड एवरीथिंग। बट आई फील फॉर द प्राइस पॉइंट, अभी भी अगर आप नया लेने जाते हो आफ्टर द GST कट, बहुत ही वो हो गया है। N10 मॉडल सेम आपको अराउंड 11 के अंदर 1070-20 में आपको ऑन रोड आ जाएगा।
मैं सेकेंड हैंड में भी देखा, सेकेंड हैंड मार्केट में अगर आप 3 से 4 साल पुराना बोलेरो नियो लेते हैं विच हैज ऑलमोस्ट द सेम फीचर्स, जस्ट म्यूजिक सिस्टम शायद अलग हो, इट विल कम फ्रॉम 6 to 8 lakhs डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अगर 7-7.5 लाख में अगर आपको एक 3 साल पुराना बोलेरो नियो मिल जाता है, इफ इट इज इन गुड कंडीशन जस्ट ग्रैब इट, ठीक है। इट्स अ गो एनीवेयर व्हीकल, कहीं भी आप ले जा सकते हो, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। तो आई बिलीव दैट वुड बी ऑल फॉर आवर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ अस। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कंसर्न्स है, लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल श्योरली रिप्लाई। एंड अगर आपको कुछ खराब लगा इस वीडियो में, इफ आई मिस समथिंग, आई एम सॉरी, बट प्लीज लेट अस नो so that we can fix it in the next video. Thank you.